सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ओआरओपी से जुड़े कुछ मुद्दों पर। तो क्या रहेंगे आज के मुद्दे? आज के मुद्दे रहेंगे पीसीडीएस सर्कुलर 777 जारी, इसके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा ओआरओपी 3 रिवीजन टेबल 20 जुलाई 2024। दोस्तों, ओआरओपी 3 की जो रिवीजन टेबल 20 जुलाई 2024 है, जो सोशल मीडिया पर जारी हो रही है, इसके बारे में बात करूंगा। और इसके अलावा ओआरओपी 3 अगस्त की पेंशन के साथ मिलेगा। ओआरओपी 3 में सुबेदार रैंक का कॉलम नहीं। तो ये 3-4 मुद्दे हैं आज की वीडियो के, जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। और साथियों, जैसे मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, मेरे पास में इससे संबंधित मैसेज भी आया हुआ है। ओआरओपी 3 की जो टेबल जारी हुई है उससे संबंधित मैसेज भी आया हुआ है, उन सभी के बारे में भी क्लियर करूँगा। और इसके अलावा जो सर्कुलर नंबर 777 जारी किया जा रहा है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, आपने सैनिक सुविधा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से और देखते हैं पॉइंट वाइज। जैसे कि पहला पॉइंट है पीसीडीएस सर्कुलर 777 जारी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही ओआरओपी बनाया था तो उसके लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, पीसीडी इलाहाबाद की तरफ से एक सर्कुलर नंबर जारी करा गया था। और इस सर्कुलर का नंबर था सर्कुलर नंबर 555। और इस सर्कुलर में पूरा डेटा दिखाया गया था, सिपाही से लेकर ऑफिसर तक, जर्नल तक पूरा डेटा दिखाया गया था कि ओआरओपी 1 में किसको कितनी पेंशन मिलेगी, क्वालिफाइंग सर्विस 0.5 ईयर से लेके और लास्ट सर्विस तक पूरी हर रैंक की पेंशन उसमें दिखाई गई थी। और सैनिक भाइयों, उसके 5 साल बाद ओआरओपी तो आप लोगों को लागू हुआ, जो कि आपको 2022-23 में दिया गया। इसके लिए सर्कुलर नंबर 666 जारी हुआ। तो क्या अभी आपका सर्कुलर नंबर 777 जारी हो गया ओआरओपी 3 के लिए? तो साथियों, ये सर्कुलर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और इस सर्कुलर के लिए मेरे पास में हमारे व्यूवर्स के मैसेज भी आए हुए हैं, कॉल भी आए हुए हैं। जैसे आप लोगों को ये मेरे पीछे इस तरफ मैसेज दिखाई दे रहा होगा, लिखते हैं सैनिक सुविधा सर, सर्कुलर नंबर 777 में क्या दिया गया है, यह कब जारी, कब से मिल रही है, और वर ओआरओपी 3 पेंशन साहब आप कुछ प्रकाश डालिए इस पर। तो इनका कहने का मतलब यह है कि सर्कुलर नंबर 777 के बारे में जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, यह सर्कुलर नंबर कब से जारी हो रहा है और इसमें क्या है, इसके बारे में भी मैं कुछ बताऊं। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा ये मैसेज, इसमें हमारे व्यूवर्स ने सर्कुलर नंबर 777 के बारे में पूछा है मुझसे। तो सैनिक भाइयों, ये सर्कुलर नंबर 777 है। मैंने पीसीडी की वेबसाइट पूरी चेक कर ली है। तो आप लोग जैसे जानते होंगे, पीसीडी की वेबसाइट पिछले 1.5 साल से बंद है, अभी तक नहीं चली है। तो ये सर्कुलर कहाँ से जारी हो गया? इसके अलावा मैंने सीजीडी की पूरी वेबसाइट चेक कर ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी वेबसाइट चेक कर ली, कहीं पर भी ये सर्कुलर नहीं पाया गया है। तो जिसने भी ये सर्कुलर का जिक्र किया है, किसी भी सोशल मीडिया पर किया है या व्हाट्सएप पर ये सर्कुलर नंबर डाला है, ये सब बिल्कुल फेक है। अभी तक का इसी प्रकार का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। तो साथियों, जहां तक मैंने पूरी कोशिश की है वहां तक मुझे कहीं भी ये सर्कुलर नहीं पाया गया। तो मेरे अनुसार ये सर्कुलर बिल्कुल फर्जी है, कोई इस प्रकार का सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि साथियों इस प्रकार के अन्य को वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो सैनिक भाइयों, आप ऐसे चैनलों से बचें, ऐसे चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दें जो इसी प्रकार की झूठी खबर दिखाते हैं। और जो चैनल आप लोगों की खबर की सही सच्ची पुष्टि करता है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सैनिक भाइयों, अभी चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ओआरओपी 3 रिवीजन टेबल 20 जुलाई 2024। साथियों, क्या है ये ओआरओपी 3 रिवीजन टेबल 20 जुलाई 2024? तो जैसे आप लोगों को मेरे इस तरफ ये मैसेज दिखाई दे रहा होगा,
इसके लिए भी मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ है और कई कॉल भी आ चुके हैं इस टेबल के बारे में। तो क्या है इस टेबल में? इस टेबल को जानने से पहले आप लोगों को मैं कुछ ये टेबल दिखा देना चाहता हूँ। आप इन टेबलों को पहले समझें, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा क्या है इस OROP3 की टेबल में। तो देखते हैं क्या लिखा है इस कमेंट में। सर में सूबेदार राम प्रकाश OROP3 का टेबल जारी हो गया है और उसमें सूबेदार रैंक का कॉलम गायब है। सर क्या सूबेदार रैंक की पेंशन OROP में नहीं बढ़ेगी? सर आप वीडियो बनाकर समझाइए, आपका चैनल राइट जानकारी देता है। तो सैनिक भाइयों, इस कमेंट में इन्होंने उसी टेबल का जिक्र किया है जो सोशल मीडिया पर जारी हो रहा है और उसमें सूबेदार रैंक का कोई कॉलम नहीं है। तो इन्होंने पूछा है क्या सूबेदार रैंक की पेंशन OROP3 में नहीं बढ़ेगी। और आगे लिखा है आपका चैनल राइट जानकारी देता है, वीडियो बनाकर समझाएं। तो मैं आपकी बात को पक्का समझ गया हूं। सबसे पहले हम पे जो आपने विश्वास किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए मैं आप लोगों को वो टेबल दिखा रहा हूं जिसका इन्होंने जिक्र किया है। तो सैनिक भाइयों, ये है वो प्रेस रिलीज जो OROP2 में जारी किया गया था। ₹23,638 करोड़ बी पेड एरियर्स फ्रॉम जुलाई 2019 जून 2022 एस्टिमेटेड एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेशन ऑफ रिवीजन कैलकुलेट अप्रोक्स 8,450 करोड़। और सैनिक भाइयों, इसमें ये टेबल दी गई थी सिपाही से लेकर नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। इसमें जो है सूबेदार रैंक गुम था इस टेबल में। और इसमें पहला कॉलम दिया गया था 1/1/2016 से में जो आपकी पेंशन थी वो, उसके बाद में 1/7/2019 को जो OROP2 में आपको पेंशन दी जानी थी वो, उसके बाद आपकी रिवाइज पेंशन 1/7/2021 से। उसके बाद लास्ट कॉलम में दिया था 30/6/2022 को आप लोगों का एरियर कितना मिलेगा वो दिया गया था। तो इसमें जो आपका कॉलम नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है रिवाइज पेंशन वाइड इफेक्ट 1/7/2021, ये एक दिन बाद हटा दिया गया था। लेकिन इस कॉलम का क्या मतलब है दोस्तों? तो इस कॉलम में दोस्तों ये 2021 की जो आपकी पेंशन दिखाई गई है, तो ये 2022 और 2021 का मिनिमम और मैक्सिमम लेने के बाद आप लोगों की पेंशन आई थी। और कई सारे लोग इसको सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि ये OROP3 की टेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 2022 का मिनिमम था और 2021 का मैक्सिमम, दोनों का जोड़कर उसका जो औसत था वह औसत इसमें दिखाया गया है। जैसे सिपाही का औसत 20,394, नायक का औसत 21,930, हवलदार का औसत 22,294, इसी प्रकार से दिखाया गया था सबका औसत। और इसमें सूबेदार का भी इसलिए कॉलम गायब किया गया है क्योंकि सूबेदार का जो मिनिमम और मैक्सिमम लेने के बाद में कोई कुछ भी उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, इसलिए सूबेदार का कॉलम इसमें नहीं दिया गया था। तो अभी आप जान गए होंगे जो इसमें जो कॉलम दिखाया गया था इसका क्या मतलब था। इसको हटाने के बाद जो टेबल थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार की टेबल थी। भाइयों, उस टेबल को हटाने के बाद जो नई टेबल जारी हुई थी ये टेबल थी। इस टेबल में 2021 वाला कॉलम नहीं है। रैंक सेम वही है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखी PIB की रिपोर्ट जो OROP के बारे में जारी की गई थी 22 दिसंबर 2022 को, और इसमें OROP2 की टेबल दिखाई गई थी। और जो OROP2 की टेबल दिखाई गई थी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर 2022 और 21 का लेकर दिखाया गया था, और उसी टेबल को इन्होंने OROP3 की टेबल बता दिया है। तो ये भी बिल्कुल टेबल फर्जी है, ये OROP3 से इस टेबल का कोई भी संबंध नहीं है। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये बात भी समझ में आ गई हो। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। OROP3 अगस्त की पेंशन के साथ मिलेगा। तो साथियों, क्या है खबर? OROP3 अगस्त की पेंशन के साथ मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा
22 जुलाई से बजट जारी हो रहा है और बजट में हमारे OROP3 के लिए पैसे का आवंटन किया जाएगा। और अगर जो हमारा पैसे का आवंटन होता है तो इतनी जल्दी जो पैसा आवंटित होगा आप लोगों को इस महीने की पेंशन के साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जुलाई 2024 भी खत्म होने को है। इसके बाद में आप लोगों की अगस्त के महीने में अगली पेंशन आएगी, तो आपकी अगस्त में पेंशन आएगी। अगस्त की पेंशन के साथ आप लोगों का OROP3 का जो बड़ी हुई पेंशन है वो आ सकती है। हो सकता है 15 अगस्त तक ही आप लोगों का बढ़ा हुआ OROP3 का 1 महीने का दे दिया जाए, और जो आप लोगों का अगस्त की पेंशन के साथ से पूरी पेंशन में जोड़कर चालू आपका कर दिया जाए। और सैनिक भाइयों, ये सब जो बातें हैं मैं सिर्फ संभावना के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी पक्की पुष्टि मैं आप लोगों को नहीं कर सकता कि पक्का ही आपको इस तारीख को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के मन में अभी क्या है, अभी तो सरकार ने इस चीज़ को माना भी नहीं है कि आपको OROP3 का जो रिवीजन है 1 जुलाई 2024 से देने के लिए तैयार है या नहीं है। वैसे तो पहले ही लेटर जारी किए हुए हैं इसके लिए, OROP पॉलिसी में लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इसके बारे में कुछ भी बयान नहीं आया है। ये सिर्फ जो बातें हैं सिर्फ आंकड़ों के आधार पर ही आधारित है। अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। OROP3 में सुबेदार रैंक का कोई कॉलम नहीं। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि OROP3 की टेबल दिखाई जा रही थी और मेरे पास हमारे एक व्यूवर्स का मैसेज आया था, वो कह रहे थे सर इस टेबल में सुबेदार रैंक का कोई कॉलम नहीं दिया गया है। तो साथियों, ये टेबल तो पहले से ही फेक है। OROP3 की टेबल तो ये नहीं है, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए OROP2 में मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर 2022 और 21 का उन्होंने गलती से निकाला हुआ टेबल था और उस बाद में उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। तो जब OROP3 की टेबल आएगी उसके बारे में तभी कह सकते हैं किस रैंक का इसमें कोई कॉलम है या नहीं है। इस तरह का कोई भी अगर बात है तो बिना टेबल देके हम नहीं कह सकते। जब तक हमें टेबल, ओरिजिनल टेबल हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किस रैंक को कितना मिला है या किस रैंक का इसमें कॉलम नहीं है। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी 2-3 जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मेरे द्वारा इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।